चलिए अब डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का कोई भी अगर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे। सपोज आपको 4 मैट्रिसेस गिवन है A1 A2 A3 A4। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक पी मैट्रिक्स बनाओ। पी एरे बनाओगे या इसे वेक्टर बोल सकते हो। पी वेक्टर आपको बनाना है किससे, गिवन मैट्रिसेस से। तो वेक्टर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको 1 × 5 मैट्रिक्स गिवन है तो 1 और 5 लिख दिया। अब ये जो 5 यहाँ पर है ये वैल्यू यहाँ पर भी है, क्योंकि आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। तो ये जो वैल्यू है ये सेम होंगी, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम होंगी, इनको एक बार लिख दिया। इसके बाद वैल्यू मिली आपको 2, यहाँ पर आपने 2 लिख दिया। अब ये जो 2 है ये यहाँ पर भी होगा, तो इसको आप क्या करोगे, इसको इग्नोर कर दोगे। तो उसके बाद क्या है 3 यहाँ पर लिख दिया। ये वाला 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो इस 3 को हटा दिया, नेक्स्ट वैल्यू को लिख दिया 1। इसी तरह से आपको कोई भी सेट ऑफ मैट्रिसेस गिवन हो आप पी वेक्टर को लिख सकते हो इजीली। तो आपकी अगर मैट्रिक्स में यहाँ पे कितनी है 8 वैल्यूज है, ठीक है। 4 मैट्रिसेस है, 4 में 8 एंट्रीज है। 8 में से 3 एंट्रीज आपकी रिपीटेड होंगी। तो यहाँ पे वेक्टर में वैल्यूज कितनी आएंगी, जो रिपीटेड वैल्यूज है वो नहीं आएंगी। तो टोटल वैल्यूज कितनी आ गई यहाँ पे 8 - 3 = 5 वैल्यूज आ गई। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें ये रिकर्सिव फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है। तो रिकर्सिव फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वैल्यू क्या होगी, MIJ की वैल्यू 0 होगी इफ I = J। अगर I और J दोनों सेम वैल्यू है तो आपको MIJ की वैल्यू 0 लेनी है, ठीक है। तो I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से 4 तक। J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 to 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें M1,1 M2,2 M3,3 M4,4 यहाँ पर क्या है, इन चारों वैल्यूज के लिए I = J है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, M1,2 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस लिया, I और J में 0। तो अब डिफरेंस कितना लेंगे, 1 का डिफरेंस लिया। तो हम 1 के डिफरेंस में कौन कौन सी वैल्यूज लिख सकते हैं, एक 1 to 2 जा सकते हैं, एक 2 to 3 और एक M3 to 4। ये वैल्यूज पॉसिबल है ना I और J की 1 डिस्टेंस के लिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ओके, रिवर्स ऑर्डर में आप नहीं जा सकते, ओके, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो। तो M12 कैलकुलेट करने के लिए ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, इसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है k। तो k वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, I से स्टार्ट होगी, j - 1 तक जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं I की वैल्यू कितनी है 1 एंड j की वैल्यू कितनी है 2। तो k की वैल्यू की अगर बात करें तो k की वैल्यू I से स्टार्ट होगी, तो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और j - 1 तक जाएगी, 1 2 2 - 1। तो यहाँ पर M12 के लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके 1 तक। तो यहाँ पर क्या होगा, k की वैल्यू कितनी होगी, k विल बी 1। इसी तरीके से यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, 2 से स्टार्ट होगी, 3 - 1 तक जाएगी। तो 2 से स्टार्ट हुई 2 तक जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी होगी 2। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी, 3 से स्टार्ट होगी, j - 1 तक जाएगी, 3 से स्टार्ट हुई 3 तक गई, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो ये वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये चीज़ आप लोग साइड में लिख सकते हो या फिर आप पेंसिल से लिख के जब आपको सॉल्यूशन मिल जाए आप इसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट k की वैल्यू क्या है उसको हमने निकालना भी सीख लिया। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मिनिमम ऑफ MIK। k की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कितनी है 1, k की वैल्यू कितनी है 1 प्लस k + 1 j MK + 1। k की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे k + 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस PI - 1। अब इस के P वेक्टर को हमें कंसिडर करना है। PI - 1 कितना हो जाएगा, I is 1, I - 1 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 1 × PK, P1 कितना है 5 एंड PJ, J is 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2। यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, ये हो रहा है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। ओके, इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ M11 की वैल्यू की क्या निकाली है हमने,
M11 इज 0, M22 इज 0 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर M12 की वैल्यू कितनी आ गई 10। ओके, M12 की वैल्यू आ गई 10। इसी तरीके से M23 की वैल्यू निकाल लेते हैं, मिनिमम ऑफ M I, ठीक है, I K की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा M I की वैल्यू इज 2, K की वैल्यू इज 2, M22 प्लस M K प्लस 1 इज 3, कॉमा J वैल्यू इज, दिस इज योर J, दिस इज योर I, ठीक है, 3 प्लस P I माइनस 1, I माइनस 1 कितना हो जाएगा P1, P1 क्या है वैल्यू है 5 इंटू पी के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, तो इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया आपको, मिनिमम ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 30, तो आंसर इज इक्वल टू 30। इसी तरीके से आप M34 की वैल्यू निकाल ले, M34 की वैल्यू आप निकालोगे जब, तो K की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। 3 कैसे आ रही है, अभी मैंने आपको बताया था, K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, I से लेके J माइनस 1 तक। J की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, तो J माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से लेके 3 तक, मीन्स K इज इक्वल टू 3 ओनली। ओके, तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ M3,3 प्लस M4,4, 4 क्यों लिखा, K प्लस 1 कॉमा J, ओके, प्लस पी आई माइनस 1, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो पी आई माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, पी के क्या हो जाएगा 3 एंड पी 4 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1, तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या मिलेगा, मिनिमम ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 6, तो आंसर आपका आ गया 6। तो आपकी M34 की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी M34 की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, टेबल में फिल कर देते हैं। इस टेबल में आप देखिए हमने एक M टेबल बनाई है, एक S टेबल बनाई है। M टेबल में हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है वो फिल करेंगे। तो हमने पहले देखे यहाँ पे 1 पे 0 फिल कर रखा है, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0। 0 क्यों फिल किया, हमने यहाँ पे निकाला था M11 इज इक्वल टू 0, M22 0, 3 0, 4 0। ये कहाँ से आई थी वैल्यू, यहाँ पे लिखा था इफ I इज इक्वल टू Z देन आउटपुट विल बी 0, तो हमने ये 0 ऑलरेडी फिल कर रखा है। अब इसकी हमें इस टेबल में M12 की एंट्री करनी है। 1 2 कौन सी पोजीशन होगी, 1 2, ठीक है, 1 2 पोजीशन पे हमें क्या फिल करना है, क्या वैल्यू आ रही है हमारे आउटपुट 10 आ रही है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। इसी तरीके से 2 3 पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी 30 आ रही है, तो 30 लिख दिया। 3 4 पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी 6 आ रही है, तो आपने 6 लिख दिया। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यूज भरनी है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस फिल करने हैं। ओके, इसी तरीके से एक है आपकी एस टेबल। एस टेबल में क्या फिल करना है आपको, जब भी आप कोई एम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो उस कॉरस्पॉन्डिंग एम वैल्यू के लिए के की वैल्यू क्या यूज करो। जैसे M12 में हमने के की वैल्यू क्या यूज किया 1, 2 3 में क्या यूज किया 2, 3 4 में क्या यूज किया 3, तो इस तरीके से आपको वैल्यू भर देंगे। तो M12 में क्या यूज किया 1, 2 3 में क्या यूज किया 2, 3 4 में क्या यूज किया 3। ओके, अब हमने क्या किया, 0 डिस्टेंस पे वैल्यू निकाली जब आई और जे में 0 डिस्टेंस था। 1 डिस्टेंस पे सारे पेयर जितने भी पॉसिबल थे वो वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को 1 इंक्रीज कर देंगे। तो डिस्टेंस को 1 इंक्रीज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस कहाँ कितना लेंगे 2 डिस्टेंस लेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 डिस्टेंस पे क्या आएगा M13 इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं M13, फॉर्मूला हमको यही यूज करना है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, अब यहाँ पे सबसे पहले के की वैल्यूज देख लेते हैं। के की क्या वैल्यू होती है आई से लेके J-1 तक, तो 1 से लेके 2 तक, तो के की वैल्यू क्या हो गई 1 से स्टार्ट हो रही है 2 तक जा रही है, तो के इज इक्वल टू एक हो गया 1 और एक हो गया के इज इक्वल टू 2। ओके, तो के इज इक्वल टू 1 के लिए पहले लिख लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा M I इज 1, 1 प्लस M2, 3 I K प्लस 1 J प्लस P0 P1
P3, ठीक है, Pi-1, Pk एंड Pj। या फिर जब हम k इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1m, 1 i k होता है ना, तो k की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस m, k प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और j की वैल्यू भी कितनी है 3, प्लस Pi-1 इज P0, Pk कितना है P2, k इज 2 तो P2 आ गया, एंड P3। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। M11 की वैल्यू कितनी है 0, M23 की वैल्यू कितनी है, M23 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की अभी 30, M23 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करिए 30, प्लस P0 P1 P3, P0 P1 P3, तो 5 इंटू 3 इज 15, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया 45। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। M12 की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने, M12 की वैल्यू निकाली है हमने, 12 की वैल्यू है 10, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया M12 इज 10 प्लस 3 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस P0 P2 P3, P0 P2 P3 कितना आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया आपको 16। तो आपको क्या करना है, ऑपरेशन शुड बी मिनिमम, ऑपरेशन मिनिमम होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, तो यहाँ पर आप M13 के लिए k की वैल्यू कौन सी चूज करोगे 1 या 2, ऑपरेशन किसमें कम लग रहे हैं 2 में लग रहे हैं, तो यहाँ पे M13 में k की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 में k की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ पर M13 जब आप निकाल रहे हो तो ऑपरेशंस कितने आ रहे हैं आपके 16, M13 में ऑपरेशंस कितने आ जाएंगे 16। अब इसी तरीके से आप क्या निकालोगे 13 निकाल लिया, अब निकालेंगे हम 2,4, तो 2,4 निकालने के लिए ये इरेज कर देती हूं मैं, अब निकालते हैं हम M2,4 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, तो सबसे पहले हमें k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, i से स्टार्ट होकर j-1 तक, i की वैल्यू कितनी है 2 और j-1 कितना हो जाएगा 3, तो k की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएगी, तो k की वैल्यू होगी 2 और एक होगी 3। ओके, तो 2 के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, M2,2 प्लस M3,4, ओके, i के k प्लस 1 j प्लस P1 P2 P4, यहाँ पे क्या आ जाएगा M i इज 2, k की वैल्यू कितनी है 3 प्लस M4,4 प्लस P1 P3 P4। ओके, अब क्या करना है, इसके बाद वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ M22 कितना है 0 प्लस M34 कितना है हमारा 6 प्लस P1 P2 P4 प्लस 10, या फिर M23 कितना निकाला है हमने 30 प्लस 4 इज 0 प्लस P1 P3 P4 प्लस 15, तो आपको मिनिमम वैल्यू किसमें मिल रही है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ गया 16। अब ये 16 वैल्यू किसमें मिल रही है k इज इक्वल टू 2 पे, तो 2-4 पोजीशन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आ रहे हैं 2-4 पोजीशन पे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर 16, ओके, एंड वो 16 ऑपरेशंस हमें कब मिल रहे हैं जब हम k की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2-4 पोजीशन पर क्या रख देंगे, यहाँ पर 2,4 पोजीशन पे क्या वैल्यू रख देंगे k की 2 पुट कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हमने 1-3 निकाल लिया, 2-4 निकाल दिया, क्या इसके बाद हम 2 डिस्टेंस पे कहीं और जा सकते हैं, नहीं जा सकते, हमने 4 तक कवर कर लिया। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस, एक और बढ़ा देते हैं, अब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक जा रहे हैं
4 तक। ओके, तो अब हमें M14 निकालना है। तो M14 निकालने के लिए आपको सबसे पहले के की रेंज फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू कहाँ से होती है, 1 से लेके I से लेके j-1 तक। तो 1 से लेके 3 तक वैल्यू जाएंगी, तो यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी 1, के की वैल्यू आ जाएगी 2, के इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब तीनों के लिए हम फटाफट से फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ M1 कॉमा मिनिमम ऑफ, यहाँ पे के इज इक्वल टू 1। ये याद रखने के लिए आपके, आप चाहो तो लिख लो इसे या फिर ना लिखो, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है कि आप लोगों को याद है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। इज इक्वल टू M1 कॉमा 1 प्लस M2 कॉमा 4 प्लस Pi-1 कितना हो जाएगा, P0 P1 P4 और M1 कॉमा 2 प्लस M3 कॉमा 4 प्लस P0 P2 P4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 1 कॉमा K की वैल्यू कितनी है 3 प्लस M4 कॉमा 4 प्लस P0 P3 P4। फटाफट से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M11 की वैल्यू कितनी है 0, M24 की वैल्यू कितनी है, M24 की वैल्यू कितनी है 16। यहाँ पर आप टेबल से चेक कर सकते हो, 16 प्लस P0 P1 P4, P0 P1 P4 वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 21। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, M12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू है 10 प्लस 34 की वैल्यू कितनी है, 34 की वैल्यू है 6 प्लस P0 P2 P4, P0 P2 एंड P4 प्लस 2। तो आंसर क्या आ गया 18। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। 13 की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया हमने, 13 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 16। यहाँ पे देख लीजिए 13 की वैल्यू कितनी है 16, 13 की वैल्यू कितनी है 16 प्लस M44 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस P0 P3 P4, P0 P3 P4, P0 P3 P4 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 19। ओके, तो हम क्या करना है, इनमें से मिनिमम लेनी है। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 18 आ रही है, ठीक है। तो 14 पोजीशन पे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 18, और यहाँ पर 18 किस वैल्यू के लिए आ रहा है, के इज इक्वल टू 2 के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर दो टेबल बना लिए हैं, एस टेबल एंड एम टेबल। एम टेबल क्या बताएगी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 18 ऑपरेशंस में हम इन चारों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एस टेबल का यूज हम क्या कब करेंगे, अभी इस नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इन मैट्रिसेस को हम किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, हमारा 18 ऑपरेशंस में हमें ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होके मिल जाए। थैंक यू सो मच।